राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीरियल वसुधा में देव की शादी चंद्रिका सिंह चौहान तय कर चुकी हैं। तो वर पक्ष वधु पक्ष के लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि वसुधा शादी में नहीं रह सकती है, यही उनकी डिमांड है। तो चंद्रिका सिंह भी कहती है कि तुम वसुधा देव की शादी में शामिल मत रहो, क्योंकि उसके माता पिता की यही डिमांड है। तो वसुधा रोने लगती है और चली जाती है इधर में उसकी शादी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इधर वसुधा के पापा को बहुत सारा मार पड़ा हुआ है। एक साइको की तरह जो विधि का भाई है बांध रखा है और बहुत मार रहा है। और इस वसुधा बेचारी अकेले रो रही है, इसके आगे न पीछे कोई है। अपने पापू साहब को बहुत याद कर रही है। इधर विवाह की रस्में चल रही होती हैं, वसुधा अब जा रही होती है। चंद्रिका कहती है कि जाओ, नहीं आना है, शादी के बाद आना। इधर बहुत रोने के बाद इस साई को लेके जाता है विधि का भाई उसके बापू साह से मिलाने के लिए, कि चलो मैं तुम्हारे बापू साह को दिखाता हूँ कहाँ उनको मैंने कैद कर रखा है। ये बेचारी बहुत सोच में पड़ी हुई है, रोती भी लगती हुई जाती है और कहती है कि मेरी मजबूरियों को आप लोग समझिए, नज़रअंदाज मत कीजिए, मेरी मजबूरियों को समझिए आप लोग। प्लीज़ मुझे इस शादी में शामिल होने दीजिए, वो शर्त रखा है। इधर शादी की चहल पहल हो रही होती है। वसुधा और दिव्या से बता रही होती है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई हैं। दिव्या मैडम कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा है, चंद्रिका मैम भी नहीं समझ रही हैं, कोई भी समझ नहीं रहा है। एक साइको के ने हमारे बापू साहब को किडनैप कर रखा है। मैं उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। देव को बताती है। देव कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और देव कहता है कि चुप हो जाओ, अपने आंसुओं को समेटो, मैं ये शादी से खुद ही इनकार करता हूँ। चलो, तुम जैसे जैसे लेके गए थे तुमको वहाँ, वैसे वैसे हमको भी लेके चलो। आँख पे पट्टी बांध करके वसुधा को लेकर के जाता है कि चलो, तुमको जैसे याद है कि जहाँ जहाँ वो लेके गए थे वहाँ मुझे रास्ता दिखाओ। फिर ये दिखाती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। कहती है ठीक है, मैं बता रही हूँ कैसे चलना है, आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए। फिर दोनों लोग चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ये कहती है कि ये यहाँ से गड्ढा है, यहाँ पे मुड़ना है। फिर ये पहुँच जाते हैं और यहाँ पे गमछी पड़ी होती है, जिससे कि गुंडों को ये मारता है। वसुधा छुप जाती है, ये भी छुप जाता है और दौड़ करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और गुंडे को खूब मारता है। ये गुंडे के आदमी होते हैं और मेन गुंडा तो कहीं और होता है। खूब मार धाड़ होती है और फिर नीचे सीढ़ियों से आते हैं और अपनी बापू साहब को ढूंढती है ये, कि मेरे बापू साहब मिल जाए। और बापू साहब चिल्लाने लगती है, लेकिन बापू साहब बेहोश होते हैं, सुनाई नहीं देता। फिर एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा होता है, कहती है कि मेरे बापू साहब हैं। तो कहते हैं ठीक है। देव कहता है तुम अपने बापू साहब को खोलो, मैं गुंडों को देखता हूँ। फिर मार धाड़ शुरू हो जाती है और यहाँ पे ये उसके हाथ पैर खोलती है। और फिर जब मुखड़ा उठाती है घूंघट और देखती है, तो ये विधि का भाई होता है। कहता है कि मैं तुम्हारे बापू साहब का ड्रेस पहन के यहाँ बैठा था, तुम ही लोग चालाक हो, मैं बुर्बक हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। और तुम्हारे बापू साहब की रिहाई की शर्त ये है कि तुम जाओगी देव के घर। तुमको मना किया गया है कि शादी में नहीं शामिल होना है, तब तुमको शादी में शामिल होना है। और शामिल होने के बाद देव के मासा से मेहंदी लेकर के मेरी बहन को ला करके देना है। अगर ऐसा नहीं करोगी, तुम्हारे बापू साहब को हम जान से मार देंगे। अब ये सोच करके सुन करके वसुधा बहुत सोच में पड़ जाती है। देवी हुकुम ने मना कर रखा है कि घर में नहीं आना है, फिर मैं उनके घर में कौन सा मुँह लेके जाऊंगी, उनकी बातों को मैं कैसे उल्लंघन करूंगी। फिर हाथ जोड़ के विनती करती है कि मैम प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे देव सर की शादी को दूर से ही देखने दीजिए, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए, रिक्वेस्ट करती है। उसकी बात को कोई समझता नहीं, सब कहता है नहीं नहीं तुम बाहर से देखो। उसके लड़की के ससुराल वालों ने सख्त मना किया हुआ, ऐसे कह करके चली जाती है चंद्रिका कि नहीं तुमको नहीं आना है अंदर। अब ये सोच सोच के बहुत दुखी होती है कि अब मैं कैसे अपने बापू साहब को छोड़ाऊँगी। इधर फंक्शन में सब लोग होते हैं। दिव्या सोचती है कि मैं इसकी मदद करूं। फिर दिव्या आखिर में सोचते हुए इसकी मदद कर ही देती है। आती है इसके पास, कहती है कि मैं तुमको मासा बुला रही हैं। झूठ बोलती है, कहती नहीं मासा तुमको नहीं बुलाई होती हैं। वसुधा कहती थी, कहती नहीं बुला रही हैं, आइए आओ। फिर बहाने से उसको लेके जाती है और जहाँ मेहंदी की रस्म होती वहाँ पैर लगा देती है जानबूझ करके कि ये गिर जाए वसुधा। और वसुधा गिरते हुए
आकर के दुल्हन के ऊपर गिर जाती है। और दुल्हन है कि मेहंदी लगवा रही होती है, उस पर देव नाम लिखा होता है, इसके हाथ में वो मेहंदी छप जाती है। आकर के देखिए कैसे इसके हाथों में उसका हाथ मिल जाता है और सब लोग एकदम भड़क जाते हैं। इसको मना किया गया था, फिर ये क्यों आ गई वसुधा अपने वसुधा तुम ये सारा काम ख़राब कर दी। देखिए आकर के हाथों में हाथ मिल जाता है और इसके हाथ में वसुधा के साफ लिखा होता है देव। और यही उसकी शर्त होती है कि अपने मासा के सामने अपने हाथों पे देव का नाम लिखवा के आओगी तो ही तुम्हारे बापूसा की जान बचेगी। और ये देव का लिखा हुआ मेहंदी लेकर के परेशान हो जाती है कि देव मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर दुल्हन के हाथ में उल्टी मेहंदी रखी होती है और इधर वसुधा के हाथ में सीधी में देव होता है। देखिए देव लिखा हुआ है और उसके में उल्टे में हो जाता है। और यही मेहंदी लेकर के ये जाएगी वहाँ दिखाने के लिए। और यहाँ पे फंक्शन ख़राब हो जाता है, सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। मना करने के बावजूद भी कैसे आ गई, इसको तो कुछ सज़ा देनी चाहिए और भारी सज़ा देनी चाहिए। कहती है चंद्रिका जी कि मेरी बातों का कोई उल्लंघन नहीं करते, यहाँ पे तो हर कोई उल्लंघन कर रही है। इनकी जात की एक नौकरानी वसुधा भी इनकी बातों को नहीं मानती। ऐसी फुसाहट सा चारों